वेलकम टू एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का चैप्टर 11। ओके, आपका टॉपिक है आज का BRS। ठीक है, BRS क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको बताया जा चुका है पहले ही कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पहले आपको कैश बुक कराया गया था। ठीक है, कैश बुक का परफॉर्मा आप जानते हैं। डबल कॉलम कैश बुक थी आपकी। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या था आपका? एक कैश बैलेंस था और एक आपका बैंक बैलेंस था। ठीक है, बाकी आपका जनरल वैल्यू रिजर्व वैल्यू। इसमें क्या है आपका? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, डेबिट का और क्रेडिट में। एक्चुअली में BRS की जरूरत क्यों पड़ी और BRS है क्या? जब आप देखेंगे हमारा जो कैश बुक होती है इसमें हमारा एक बैंक का कॉलम होता है। जो बैंक का कॉलम है ये हम एक अपना कॉलम बनाते हैं कि हमारे पास कितना बैंक में पैसा जा रहा है और कितना बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब कहां से डिपॉजिट हो रहा है, कहां से विड्रॉ करेंगे, ये सारी ट्रांजेक्शन हम बैंक कॉलम में करते थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक आप जानते हैं एक होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं पासबुक। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी कहलाती है पासबुक। आप जानते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस जो है यानी कि बैंक की जो स्टेटमेंट है वहां का बैलेंस और कहां का? यहां का बैलेंस क्या होता है? जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए, क्योंकि आप जानते हैं बैंक और कैश जो हमारा पासबुक होती है और जो हमारी बैंक होती है, बैंक यानी कि जो हम बैंक कॉलम बनाते हैं, दोनों का डिफरेंस बैलेंस आ सकता है। रीजन क्यों? रीजन होते हैं कई बार आप जानते हैं बैंक में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक चार्जेस काट लेते हैं। ठीक है, ATM कार्ड का या फिर आपका चेक इश्यू कराया है नया, उसका भी चार्जेस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से चार्जेस होते हैं जो आपके डिडक्ट हो जाते हैं, बट हम उसको इसमें मेंशन नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से सपोज यहां का बैलेंस आपका दे रखा है 40,000 का। ठीक है, पर हमने जब पासबुक में बैलेंस देखा तो यहाँ हमारा 30,000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 40,000 है हमारी जो बैंक कॉलम है और जो एक्चुअल में हमारे पास पासबुक है दैट मीन बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर 30,000 बैलेंस मेंशन कर रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 10,000, ये किसकी मिस्टेक है? ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक कर दी हो, इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन हमने लिख दी हो बट एक्चुअल में वो नहीं हुई हो। क्या क्या हो सकती है? जैसे मैंने बोला बैंक चार्जेस, बैंक में आपने कोई चार्जेस काट लिया है, ATM का चार्जेस, न्यू चेक इशू कराया था उसका चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है कुछ आपके चेक जो होते हैं बाउंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चाहे किसी को इशू कर दिया पार्टी को कि हमारे अकाउंट से आप इतने रुपए निकाल लीजिए। अब हमने तो यहाँ उसको मेंशन कर दिया क्रेडिट कि हमारे अकाउंट से इतना बैलेंस चला जाएगा, बट क्या हुआ, उसने उस चेक को उस मंथ बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो इसका मतलब सपोज सोचिए हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है यानी कि इसमें, ठीक है, हमारे पास जो बैंक कॉलम है इसके अंदर से मैंने, आप जानते हैं डेबिट हमारे पास आता है, क्रेडिट जब हम बेचते हैं। तो इसमें क्या है, जब हमने 40,000 का ही सपोज या 1 लाख का ले लेते हैं, 1 लाख का हमने क्या करा, चेक इशू करा। जब हमने किसी पार्टी को 1 लाख का चेक इशू कर दिया, इसका मतलब मैं अपने बैंक कॉलम से 1 लाख रुपए क्या करूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। मैं ये सपोज करके चलूंगा कि मेरा जो बैंक है वो 1 लाख से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा।
मान लीजिए मेरे बैंक में क्या था, 5 लाख का बैलेंस अवेलेबल था, 1 लाख रुपए मैंने क्या करे पार्टी को चेक के लिए दे दिए। तो अब मेरे पास कितना होना चाहिए, 4 लाख। ये बैलेंस होना चाहिए कहां पे, अकॉर्डिंग टू मी बैंक बैलेंस मेरा, ठीक है, 4 लाख होना चाहिए। बट क्या हुआ, जिस पार्टी को मैंने चेक दिया था 1 लाख का, उसने क्या करा, उस मंथ बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। इसका मतलब चेक को क्या करा, उसने कैश नहीं करवाया। तो अब सपोज उसने इसको नहीं करवाया, तो इसका मतलब मेरे बैंक में तो जितना बैलेंस पहले अवेलेबल था उतना ही मेंशन करेगा ना, क्योंकि जिस पार्टी को हमने 1 लाख का चेक दिया था वो उसने क्या करा है, वहां से क्लियर नहीं करवाया। अगर बैंक से क्लियर नहीं कराया है तो हमारा बैंक बैलेंस अभी भी 5 लाख ही मेंशन करेगा। बट मेरा बैंक बैलेंस कितना शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने कैश बुक में बनाया है 4 लाख। बट जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कितना मेंशन करेगा, वो 5 लाख। तो हमारे पास जो, इसे कैश बुक बोलते हैं, कैश बुक में बैलेंस है 4 लाख और बैंक यानी कि पासबुक, ठीक है, पासबुक में हमारा बैलेंस कितना दिया है, 5 लाख। तो ये 1 लाख का डिफरेंस आपका किस लिए आ रहा है, इस डिफरेंस को ही पता करने के लिए हमें बनाना पड़ा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसल्ट कीजिए, रीजन क्यों, क्योंकि देखो अब जो मेरा ये बैलेंस मिसमैच हो रहा है तो मैं डायरेक्ट जाके बैंक से थोड़ी ना कंप्लेंट कर दूंगा कि आपने मिस्टेक करी है। हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक करी हो, हमारे अकाउंटेंट ने कुछ मिस्टेक करी हो, तो उसी को पता करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं BRS। उसको पता लगाते हैं कि एक्चुअल हमारी मिस्टेक है या फिर पासबुक में ही मिस्टेक है, क्योंकि वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पासबुक में मिस्टेक हो। ज्यादातर मिस्टेक क्या होती है आपकी कैश बुक में होती है। तो उस मिस्टेक को हम पता करते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अगर वो मिस्टेक सॉर्ट आउट हो जाती है हमारी तरफ से होती है तो हम उसको नोट कर लेते हैं, और अगर उसमें कोई भी मिस्टेक ऐसी होती है जो बैंक ने करी है तो फिर हम बैंक के आगे जाकर कंप्लेन करते हैं और फिर बैंक उसको सॉर्ट आउट करती है। क्लियर? तो BRS की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक के बीच में जो डिफरेंस होता है अमाउंट का, उस डिफरेंस को पता करने के लिए डिफरेंस क्यों है, ठीक है, उस डिफरेंस को पता करने के लिए वो डिफरेंस क्यों है बनाना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हमारी पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक मतलब कैश बुक हमारी बैंक कॉलम और पासबुक हमारी बैंक स्टेटमेंट, इसके बीच के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के रीजन क्या है, उस रीजन को पता करने के लिए हमें बनाना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल में करके दिखा दूंगा, बहुत ही सिंपल वे में किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।